Good morning, students. Another part is what addition of two anti-collinear vectors. ऐसे वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में इक्वल या फिर अनइक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उन वेक्टर को हम बोलते हैं एंटी कोलिनियर वेक्टर। मान लेते मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड करना चाहता हूँ, तो देखें बी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर के अपोजिट है, इसलिए बी वेक्टर क्या करेगा, ए वेक्टर के इफेक्ट को अपोजिट होकर के मीन्स बी ए वेक्टर के इफेक्ट को कम करेगा। अब देखते हैं वाला ऐड कैसे करना है। मैंने बी को ए वेक्टर में ऐड करना है तो रूल वही चलेगा, हेड टेल रूल। तो मैं क्या करूँगा, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड के ऊपर रखूँगा एंड बी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं करूँगा। बी वेक्टर को डिस्प्लेस तो करेंगे हम, क्योंकि किसी भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना कहीं पर भी आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मैंने बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड के ऊपर रखना है। तो ऐसे करने के लिए देखो मैंने ये किया, मैंने बी वेक्टर की टेल को दैट इज द पॉइंट P1 को ए वेक्टर के हेड के ऊपर रख दिया एंड बी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। देखो ये वाली डायरेक्शन है बी वेक्टर की, इधर भी वही है। तो मेरे पास एक नया वेक्टर बनेगा एंड नया वेक्टर जो है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और आपने हेड टेल रूल में पढ़ा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको दिया जाता है फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करके। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल तो ये वाला है पॉइंट O एंड दूसरा वेक्टर B जो है उसकी हेड जो है दैट इज दिस पॉइंट P2। सो दैट्स वाई रिजल्टेंट O से लेकर के P2 पॉइंट तक होगा एंड डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ, तो डायरेक्शन O से P2 की तरफ हो जाएगी। तो ये आ गया OP2, तो OP1 ये वाला है प्लस दिस इज ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि बी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर के अपोजिट है। तो ये एडिशन होगी ए एंड बी वेक्टर जो कि एंटी कोलिनियर है। एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that is triangle of vectors addition means I am going to discuss this triangle of vectors addition. vectors addition, वेक्टर एडिशन जो है बेटा हम हमेशा सेम वेक्टर को ही ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि फोर्स में आप वेलोसिटी को ऐड कर दें, ऐसा नहीं होगा। फोर्स में फोर्स को ही ऐड किया जा सकता है, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही ऐड किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो वेलोसिटी ये बन गए सेम टाइप ऑफ द वेक्टर। तो जब भी ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन है क्या है, जब भी कोई दो वेक्टर एक ही पॉइंट के ऊपर या एक ही पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हो, ऐसे कोई दो, जब भी दो सेम वेक्टर्स एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हो एंड आर रिप्रेजेंटेड इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल taken in same order, then the resultant will be given by the third side of the triangle what in opposite order। बोलने का मतलब क्या है, जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं वो दोनों वेक्टर जो है वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए, तब उनका रिजल्टेंट दिया जाएगा ट्राइंगल की तीन में से दो साइड। देखो ट्राइंगल हमारे पास ये है OPN, इस ट्राइंगल की OP एंड PN जो साइड है वो दो वेक्टर जिनको हम ऐड करना चाह रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे इन द सेम ऑर्डर। तो तीसरी साइड ये वाली बची जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये क्लोजिंग साइड जो है वो इन दोनों वेक्टर का देगी रिजल्टेंट, लेकिन इन अपोजिट ऑर्डर। और हमें पता है कि जिन दो वेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं उनमें क्या करते हैं, मैं बी वेक्टर को ए में ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर के हेड को ए वेक्टर की टेल के ऊपर रखूंगा सेम ऑर्डर के लिए। तो सेम ऑर्डर में देखो O पॉइंट के ऊपर आप क्या करो, पेन को रखो और घुमाते जाओ। देखो एरो की डायरेक्शन में जा रही है ये, और यहाँ से पेन को उठाना नहीं है। अब आप जाओ एन की तरफ, ये बी वेक्टर देखो एरो की डायरेक्शन मूवमेंट हो रही। जब भी ऐसा होता है तो वेक्टर होते हैं सेम ऑर्डर में, या फिर इन अदर वर्ड्स फिजिक्स की लैंग्वेज की फॉर्म में A एंड B कब होंगे, इन सेम ऑर्डर। अगर मैं बी वेक्टर को बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड के ऊपर रखूं तो A एंड B वेक्टर विल बिकम इन सेम ऑर्डर। रिजल्टेंट जो है वो हमेशा दिया जाता है इन अपोजिट ऑर्डर। तो रिजल्टेंट जो है देखो O से लेकर के N तक जा रहे हैं हम ट्राइंगल ट्रेस करने के लिए, ये एरो की डायरेक्शन में, ठीक है।
अब मैंने क्लोज करनी साइड, तो मैं आऊँगा एन से नीचे की तरफ, देखो ये आ रहा हूँ, और एरो तो अपोजिट, तो आर हो गया इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप एक्टिंग एट ए पॉइंट और ऑन ए पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड in same order by any two sides of the triangle, then the resultant will be given by the third side of the triangle but in opposite order। तो मेरे पास यहाँ जैसे r जो है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, a एंड b को मैं ऐड करना चाहता हूँ। a वेक्टर है o से लेकर के p तक, ये b वेक्टर p से लेकर के n तक, ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे r मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। क्लियर, तो राइट ट्रायंगल मेरे पास बनी ये ओ एम एन, इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बन गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस ये बोला है। और डायग्राम में ओ एम की वैल्यू है ओ पी प्लस पी एम, डायग्राम देखना है आपने। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 ले ली। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है OP तो ए वेक्टर के ए के बराबर है, एरो यहाँ पर नहीं लगाए, जब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो एरो कहीं पर भी नहीं लगाएंगे आप। APM दिस इज अननोन, NM दिस इज अननोन, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों अननोन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नोन वैल्यू फाइंड करूँगा। तो डायग्राम में देखो PM दैट इज अननोन, NM दैट इज अननोन, तो मैं इन दोनों की वैल्यू फाइंड करूँगा इन टर्म्स ऑफ दिस नोन वैल्यू एंड एंगल थीटा। तो PM राइट ट्रायंगल के बीच में क्या है, PM दैट इज ए, NM दैट इज परपेंडिकुलर, PN दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होते हैं साइन, एंड PN की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू B, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास NM की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस PM, तो PM की वैल्यू आएगी B cos थीटा। नाउ लेट अस डिस्कस इसी का ही, नाउ लेट अस अप्लाई द वैल्यू ऑफ Pn and Mn in equation number 1, then we will get the solution r square equal to a plus b cos theta का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू ये cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया प्लस 2ab cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आ गया प्लस 2ab cos थीटा। देन वी विल गेट दिस r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। बच्चों आपने क्या करना है, जब भी ये r बिना एरो वाला फाइंड करना है, इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। तो आपने ध्यान ये रखना है कैलकुलेशन में एरो कहीं पर भी नहीं लगाना है,